जिसकी कथा सुनने आए हो, बस उसके अलावा आपकी बगल में कौन बैठा है ये भी पता ना रहे, और अगर ध्यान इधर से इधर भी हो जाए तो फिर रोना तड़पना कि हमारा प्रभु ध्यान हटा कैसे। हमने ऐसा जीव, एक बात याद रखना, संत जन कहते हैं अगर एक पल के लिए भी हम राधा नाम की मस्ती से दूर हो जाते हैं, अगर एक पल के लिए भी हम राम नाम की मस्ती से दूर हो जाते हैं, पल भर के लिए भी अगर प्रभु का नाम हम भूल जाते हैं, अगर भगवान के सामने बैठ कर के भी, ठाकुर की कथा बैठ कर के भी अगर भगवान में से ध्यान संसार में चला जाता है, तो शायद समझ लेना आपने जीवन में कोई ऐसा बहुत बड़ा पाप किया होगा जिसके कारण भगवान में से आपका ध्यान हटा। पाप के कारण ध्यान हट गया, लेकिन ये कथा पापों को नष्ट करने वाली है। तुम्हारे पाप बार बार तुम्हें राम से दूर लेकर जाना चाहेंगे, पर तुम जिद बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम जिसकी कथा सुनने बैठे हैं 3 घंटे तक बस उसी को याद करते रहेंगे, उसे पल भर के लिए भी भूलना नहीं है। संसार में 2 चीजें हैं, चिंता और दूसरी चिंतन। आजकल व्यक्ति चिंता में ज्यादा रहता है और चिंता के चक्कर में जल्दी चिता पर लेटता है। इसका मतलब क्या है, चिंता करोगे तो चिता पर जाकर बैठोगे, लेकिन अगर राम नाम का चिंतन जीवन में अपना लिया तो भगवान श्री राम की गोदी में जाकर के बैठ जाओगे। तो क्या बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए ठाकुर जी की कथा की ओर चले, कल के प्रसंग को हम याद करें। धुंधकारी बड़ा दुष्ट, बड़ा पापी, माता पिता को कष्ट देता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, लेकिन वही धुंधकारी एक दिन पिताजी ने समझाया, और पिताजी ने जब समझाया तो धुंधकारी माना नहीं, और बल्कि धुंधकारी इतना बिगड़ चुका था कि उसने आवेश में आकर के अपने पिता को चाटा मार दिया, चाटा लगाया, थप्पड़ मारा। फिर से एक बात हम कहेंगे मैया जी, आज के जो माता पिता अपने बच्चों को बड़े बड़े फोन दिलाते हैं, उन माता पिता से हम पूछना चाहेंगे, क्या कभी आपने उन बच्चों के हाथों में क्या कभी माला झोली पकड़वाई? क्या कभी आपने उन बच्चों को गुरु की शरण में ले जा करके उन्हें भगवान का नाम दिला करके, क्या कभी आपने उनके जीवन को धन्य करने के लिए क्या कभी उनसे मंत्र जपवाया, भगवान का नाम जपवाया, और आशा लगाते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा बनेगा। तुमने उसे राम जैसा बनाने के लिए तुमने उसे वैसे संस्कार दिए हैं? आप चाहते हैं कि बच्चा बढ़िया निकल जाए, बच्चा अच्छा हो, बच्चा सेवा करे, आपने उसे कभी सेवा करनी सिखाई है? नहीं। तो फिर बताइए, आशा जो लगाई हुई वो गलत है कि ठीक है? क्योंकि संस्कार तो आपने एक नहीं दिया, तो संस्कार जब उसे मिले नहीं है तो वो राम जैसा बनने वाला नहीं है, वो बड़ा होकर सेवा नहीं करेगा। आज के माता पिता भी ऐसे ही होते, आज की माएं भी कुछ धुंधली जैसी है। बेटा जो कर रहा है करने दे, अरे अगर इसको रोकेंगे, इसको मना करेंगे तो रूठ जाएगा, मानेगा नहीं। बेटा हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन एक बात बताएं मैया जी, शास्त्र कहते हैं, भागवत जी कहती है, धुंधकारी गलती किया करता था, माँ धुंधकारी की गलतियों को छुपाया करती थी। आज की माताओं की सबसे बुरी आदत, बेटा कोई पाप कर दे तो माता जी जानते हो, पिताजी को बात ना पता चले और माँ को पता चल जाए, या बेटा आके माँ को बता दे, माता जी जानते हो क्या कहेगी, तू चिंता मत कर, तेरे पापा को ना मैं संभाल लूंगी, कछु ना कहेंगे वो तेरे को। पर तू अपने पापा के सामने कछु मत बोलियो, मैं भी कछु ना बोलूंगी।
बात को जहीं छिपाए ले, ते में बीच के बात में ही बसी, तेरे और मेरे बीच में यही बात बताइए ना। तूने ये पाप करके आया, तू ये गलत काम करके आया, या तू मदिरा पी के आया, तू जुआ खेल के आया, मत बताए। और अगर पता भी चल गई तेरे पापा जी को तो हम संभाल लेंगे भाई को, हम कह देंगे बच्चा है, ये वो अपराध हो जाता है। आज की माता कुछ करती है कि नहीं करती है, बच्चों के अपराधों पर पर्दा डालती है। लेकिन एक बात हम कहेंगे, पति ये तो संसार के कार्य में लगे रहेंगे, क्योंकि अगर ये संपत्ति नहीं कमाएंगे तो आप भूखे मर जाओगे। तो इनका तो चलो एक काम है, ये धन कमाएंगे, पर पिता का भी फर्ज है कि अपने बच्चों को ज्ञान दे, समझाए। लेकिन माँ का सबसे ज्यादा धर्म है कि वो अपने बच्चों को ज्ञान दे। धुंधकारी के पिता ने नहीं, धुंधकारी के बिगड़ने में सबसे ज्यादा हाथ यदि किसी का था तो वो थी माँ। शिव महापुराण की कथा में गुणनिधि का चरित्र आता है। वो गलतियां किया करता था, अपराध किया करता था, चोरी किया करता था, घर में खुद के चोरी कर रहा है, माँ उसकी चोरी को छुपा रही है, माँ छुपा रही है। माँ कह रही है तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। बाद में वही बहुत दुखदायक बन गया पुत्र। निहारी का दर्शन कीजिएगा, अगर मैया जी बच्चा गलती करता है तो समय रहते ही उसको डांटो, फटकारो। अगर अपराध ज्यादा बड़ा है तो सोचो मत, एक दो चाटे लगा भी दो। क्यों? क्योंकि अगर गलती पर आपने आज बच्चे को थप्पड़ नहीं लगाया तो वो कल जब बड़ा होगा ना तो आपको इतना दुख देगा। अगर महाराज आपने उसे कुछ समझाने की बात तब कह भी दी तो महाराज वो समझने वाला नहीं है, फिर वो धुंधकारी की तरह कहीं ऐसा ना हो कि आपको थप्पड़ लगा दे। आज के बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं आपका जीवन निकलता जा रहा है, अब आपके बच्चों की बारी है, थोड़ा आप उन पर फोकस दीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। अगर ये बच्चे ही बिगड़ गए तो महाराज राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को सुधारना किसका काम है? माता पिता का। बच्चों को संस्कार देना किसका काम है? माता पिता का। ये कथा 7 दिन की है, 7 दिन तक हम जितना समझा सकते हैं समझाएंगे, लेकिन 7 दिन के बाद फिर आपके बच्चों को कौन समझाएगा? आप अपने बच्चों के पास रहते हैं, आप उन्हें संस्कार दीजिए, आप उन्हें समझाइए। धुंधली ने बस यही गलती कर दी, बेटे को रोका नहीं पाप करने से, समझाया नहीं। पता था बेटा पाप करता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, गलत व्यक्तियों का संग किया हुआ है, फिर भी माँ ने रोका नहीं, फिर भी माँ ने चाटा नहीं लगाया, तो क्या हो गया? बड़ा होके उसी धुंधकारी ने पिता को थप्पड़ लगा दिया। ये कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कथाएं जीवन में उतारने के लिए है। आगे तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए समय रहते ही अपने आप को भी बदल लो और अपने बच्चों के जीवन को भी बदल दो। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे ध्रुव जैसे बने, प्रहलाद जैसे बने, अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहते हैं कि आपके बच्चे भगवान के भक्त बने, भगवान के दास बने? वैसे तो हम सच्ची बताए चाहेगा कोई नहीं। और देख लो हमने बात बोल भी दी, फिर भी देखो कितनों के हाथ उठे, और ये भी मजबूरी में उठाए रहे होंगे। अगर ना उठाए तो देवी जी हमारे लिए क्या सोचेंगी? हाँ, हमें तो पहले ही पता चल रहा है, जो हाथ उठा ही नहीं रहे। महाराज सच बताओ, एक बात बताए, जब पड़ोसी का बच्चा अगर भगवान का भक्त बन जाए तो हम उसके पाँव छूने के लिए भागते हैं, तुम अपने बच्चे को ही क्यों नहीं वैसा बना देते? ध्रुव की कथा सुन ली, क्या आप अपने बच्चे को ध्रुव जैसा नहीं बना सकते? बना सकते हो, बनाना चाहो तो। धुंधली देवी
उसने अपराध किया, समझाया नहीं पुत्र को। पुत्र पाप करने लगा, पिता को थप्पड़ मारा, और पिताजी जब वन में जाने लगे सब कुछ छोड़ करके। अच्छा, अब समझ में आ गई, अब अकल ठिकाने लग गई ब्राह्मण देव की। जिस बेटे के लिए अब तक रो रहा था, वही बेटा जिसके लिए मैं तड़पता था, वही बेटा मेरे लिए दुख का कारण बन गया, दुख की वजह बन गया। काश अगर मैंने साधु जी की बात मान ली होती और मैंने उस समय पुत्र के लिए आंसू ना बहाकर, अगर मैंने अपने कृष्ण के लिए, राम के लिए आंसू बहा दिए होते, तो शायद आज मुझे रोना नहीं पड़ता, आज मुझे रोना नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक कृष्ण नहीं मिलते तब तक भक्त रोता है, कृष्ण नहीं मिल रहे तो तड़पता है। लेकिन जब कृष्ण मिलते हैं तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, फिर मेरे गोविंद क्या करते हैं, मेरे कन्हैया फिर उसके आंसुओं को सदा सदा के लिए पोंछ देते हैं। लेकिन दुनिया मिल भी जाएगी तो भी रोना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी प्रयास कर लो प्रसन्न होने का, फिर भी रोना पड़ेगा। आत्मदेव जी को अब पछतावा हो रहा है अपनी गलती का। अब क्या करते हैं, गौकर्ण जी मिले, तब गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी सच कहे तो पुत्र के कारण नहीं, आज अगर आपको रोना पड़ा है तो गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आज आप पुत्र के कारण नहीं, पुत्र का जो मोह था उसके कारण आपको रोना पड़ा है। पिताजी निहारिए, आज पुत्र पिता को समझा रहा है। गौकर्ण कह रहे, पिताश्री सुनिए, इस संसार में जो कुछ नजर आ रहा है ना, और जिसे हम अपना मान के बैठे हैं, वो हमारा है ही नहीं, और जो होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बस वही राम हमारा अपना है। बस वो राम हमें दिखता नहीं है, वो कृष्ण हमें नजर नहीं आता है। माया झूठी है, असत्य है, लेकिन फिर भी नजर आती है, और इसी झूठी माया को हम सत्य मान करके इसी के पीछे भाग रहे। गौकर्ण जी कहते, पिताजी पुत्र दूर की बात, पत्नी दूर की बात, बेटी दूर की बात, सगे संबंधी दूर की बात, सोना चांदी ये सब दूर की बात, ये जो शरीर अपने पास है ना, ये शरीर तक हमारा अपना नहीं है, ये शरीर तक हमारा अपना नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। एक किराए के मकान पर एक व्यक्ति रहता है तो उसे डर लगा रहता है, पता नहीं कब मकान मालिक इस घर से निकाल, कब कह दे कि अब जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, तो डर लगा रहता है। महाराज ऐसे ही हमें भी डर लगा रहना चाहिए। ये शरीर मेरे गोविंद ने मुझे दिया है, ये शरीर मेरे राम ने मुझे दिया है, लेकिन कब इस शरीर में से वो मेरे राम निकल के चलते बने पता नहीं। अच्छा है कि समय रहते हुए ही अपने उस राम को मैं इतना रिझा लूं कि महाराज मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए, इतना रिझा लूं। प्रयास ये रहना चाहिए। गौकर्ण की बातें सुनकर पिताजी गए हैं वन में और आकर के भजन में लीन हो गए, अब भगवान को रिझा रहे हैं। दूसरी ओर धुंधकारी, माँ के पास धन नहीं बचा तो माँ को मारता है, कहीं से भी ला कर दे पर मुझे धन चाहिए, मुझे धन ला कर दे। माँ ने एक दिन कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, अपनी गलती के कारण ही उसे मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। एक बात याद रखिएगा भैया जी, माँ चाहे तो अपने बच्चे को भगवान का भक्त बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को प्रभु श्री राम का सेवक बना दे, प्रभु का दास बना दे, भक्त बना दे, प्रेम बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर डाकू बना दे। बात माँ पर है, आप बनाना क्या चाहते हो ये बात आप पर निर्भर करती है।
लेकिन हित आपका कल्याण, आपका धर्म कहता है, आपका कर्तव्य कहता है, आप अपने बच्चे को भगवान का सेवक बनाओ, तभी आप जीवन सफल होगा। और मैया जी, जिस बच्चे को आप अपना मान के बैठे हैं, भैया जी, जिस अपने बच्चे को आप मेरा मेरा करते डोलते रहते हैं, सच कहे तो ना ही तो आप इनके पिता है, ना ही तो आप इनकी माँ है, और ना ही ये आपकी संतान है, तो कौन है ये? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देने वाली बात है मैया जी। आप डुमेला में से आप वृंदावन में या कहीं आश्रम में अपने बच्चे को भेज दीजिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आपने अपने बच्चे को आश्रम में भेजा। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपके बच्चे को उस आश्रम में ठीक से पढ़ाया ना जाए, आपने सोचा कि वहां उसे धर्म सिखाया जाएगा, सुंदर बातें सिखाई जाएगी, लेकिन वहां उसे वो बताया ही नहीं जा रहा है, उसे सुंदर शिक्षा दी नहीं जा रही है, और बल्कि वो गुरु माँ और वो गुरु उसे अपना समझ बैठे और वो बच्चा आपको भूल जाए। एक बात बताओ, उस बच्चे को जैसे तैसे आप समझाकर उसे ले आओगे अपने पास, लेकिन फिर क्या उस आश्रम में दोबारा अपने बच्चे को भेजना चाहोगे? नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, कहने का भाव क्या है, हम सबके पिता सिर्फ जगतपति नारायण है, माँ लक्ष्मी हमारी माँ है, हम संतान उस नारायण की है, लेकिन उस नारायण ने, उस माँ लक्ष्मी ने अपनी संतान को, अर्थात जो आपके घर में संतान है, उन संतानों को भगवान ने आपके गृहस्थ आश्रम में भेजा है। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। आप जो वृंदावन में, हरिद्वार में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे जो आश्रम आपको दिखते हैं ना, ये शास्त्र की नजरों में सबसे छोटे आश्रम है। संसार का सबसे बड़ा आश्रम आपका गृहस्थ आश्रम है। भले ही वो छोटा है देखने में, लेकिन शास्त्र उसी घर को आश्रम बता रहे सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि इस गृहस्थ आश्रम में भगवान अपनी संतान को भेजते हैं, और आपके आश्रम में वो संतान आई है भगवान की। आप कौन है? आप उन संतानों के, उन बच्चों के की गुरु माँ है। आपके पति उन बच्चों के गुरु है। तो आपका धर्म क्या है? आप तो गुरु है, गुरु माँ है। और गुरु का कर्म क्या है? जो आश्रम में शिष्य आया है उसे सुंदर संस्कार दिया जाए, उसे धर्म बताया जाए, उसे भगवान के बारे में बताया जाए, उसे बताया जाए कि तुझे ये जीवन मिला है तो सिर्फ भगवान से प्रेम करने के लिए। उसे बताया जाए तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है। तेरा धर्म है तू भगवान की भक्ति कर, तेरा कर्तव्य है कि तू भगवान का भजन करके भगवान को पाले। लेकिन बताइए, भगवान ने अपनी संतान को आपके गृहस्थ आश्रम में भेज तो दिया है, लेकिन क्या गुरु होने का, गुरु माँ होने का धर्म अदा कर रहे हो आप? नहीं। तो आशा मत रखना कि भगवान दोबारा आपके गृहस्थ आश्रम में संतान भेज देंगे। दोबारा भेजने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को दिख रहा है, अरे ये तो मेरी संतान को अपना के बैठ गया, ये तो कह रहा है तू तो मेरा है, मैं तेरा हूँ, लेकिन जबकि आपको बताना चाहिए था कि बेटा मैं तेरा नहीं हूँ, मैं तेरा पिता नहीं हूँ। आपको कहना चाहिए था मैया जी उन बच्चों से, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, बल्कि वो नारायण तेरा पिता है, वो जगत जननी तेरी माँ है। लेकिन आपने ये ना कह करके, ये ना बताकर आज तक आप उनसे कहते रहे मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरा पिता है। तो बताओ उन बच्चों को भटका कौन रहा है? बच्चों को तो भगवान ने आपके गृहस्थ आश्रम में भेजा है। जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, तब तक वो कैसे जानेंगे राम को, तब तक वो कैसे जानेंगे कृष्ण को, तब तक वो कैसे जानेंगे कि कर्तव्य क्या है। इसलिए हम कहते हैं शास्त्र पढ़ो। आज के व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते,
जीवन इसलिए व्यर्थ होता जा रहा है क्योंकि आज के व्यक्तियों ने भगवान की कथा को सुनना छोड़ दिया है। आज के कुछ व्यक्तियों ने भगवान की कथा को जीवन में अपनाना छोड़ दिया है। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, कथा को सुनो और इस कथा को जीवन में उतारो। अगर आज भी इस बात से अगर आप नहीं अपने बच्चों को समझा पाए तो समझ लेना महाराज, अब आपका विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। सुनकर के भी अगर हम ना संभल पाए तो फिर महाराज विनाश निश्चित है। भागवत तो बताए आप गुरु है, आप गुरु माँ है, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। एक बात हम आपको बताए महाराज, मैं बार बार कहती हूँ, कभी कभी मैं अपने जीवन का उदाहरण देती हूँ। हम अपने पिताजी को गुरुजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे 5 साल की आयु में भगवान के बारे में बताया और उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि तेरे पिता नारायण हैं। तो मैंने कहा फिर जब वो पिता है तो आप कौन हो? तो जानते हो मेरे पिताजी ने उस समय मुझसे एक बात कही थी, मैं तेरा सिर्फ एक गुरु हूँ, क्योंकि अगर मैं तेरा पिता होता तो मैं तेरा जन्म जन्म तक साथ देता। लेकिन पिता वही है, अपना वो है जो जन्म जन्म तक साथ दे। लेकिन दिल पर हाथ रख के कहना, इस संसार में कौन ऐसा है जो तुम्हारा जन्म जन्म तक साथ देगा? जन्म जन्म छोड़ो मैया जी, जो पति आपसे 7 फेरे लेता है, जो कहता है 7 जन्म तक साथ दूंगा, एक जन्म भी साथ देता है? दे दिया 50 साल तक साथ, दे दिया 70 साल तक साथ, लेकिन साथ तो वो है ना जो जन्म जन्म तक मिले। तभी तो मीरा कहती है, ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, वरु में गिरधर लाल को जुड़ लियो अमर हो जाए। मेरा तो वो है जो मेरा जन्म जन्म तक साथ दे, जिससे जुड़ने के बाद मैं भी अमर हो जाऊं, वो मेरा अपना है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपना बनाऊं ही क्यों जो इसी जन्म में मेरा साथ छोड़कर चलता बने, इसी जन्म में साथ छोड़कर चलता बने। इसीलिए वो नारायण है जो जन्म जन्म तक साथ देता है, वो श्री राधा रानी है जो जन्म जन्म तक साथ देती है। इसीलिए वही हमारे हैं। वो माँ भी है, वो पिता भी है, वो भाई भी है, वो बहन भी है। आप जिस रूप से उनको मानोगे, जिस भाव से उनको अपना मानोगे, ठाकुर आपके लिए वैसा ही बन जाएंगे। लेकिन ये निश्चित है, आप जिस गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं उस गृहस्थ के माता पिता वो गुरु है और गुरु माँ है, और उस आश्रम में रहने वाले बच्चे शिष्य है। इसीलिए हम कहेंगे आज से ही अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। आज से, जिससे महाराज कथा हमने सुनी ये पता चल जाए, ठाकुर भी कह सके, राम जी भी कह सके कि हाँ हाँ देखो देखो इस मेरे प्रेमी ने मेरी कथा को सुनी, हाँ हाँ देखो देखो मेरा भक्त बन गया, मेरा सेवक बन गया। जब कथा सुनता है ना व्यक्ति और जब उसका जीवन बदलता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, भगवान को भी खुशी मिलती है। तो अब निहारिए, धुंधली अपने कारण ही, अपनी गलती की वजह से ही उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसके पश्चात में धुंधकारी को आज वेश्याओं ने मार डाला है, और फिर उसके पश्चात में धुंधकारी प्रेत बन के भटक रहा था। गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान की कृपा को प्राप्त करके भागवत का आयोजन किया है, और भागवत द्वारा जो पापी धुंधकारी था उसने 7 दिन की कथा को सुना, और 7 दिन की कथा को सुन करके उसके लिए विमान आया और वो भगवान के धाम को पहुंच गया है। बोले भागवत भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। धुंधकारी जरा पापी तर गया। अब सोचो
मरने के बाद एक प्रेत कथा सुन के तर सकता है। आप तो अभी जिंदे हो, आप तो अभी जी रहे हो, आप कथा सुनोगे, आपका जीवन नहीं बदल जाएगा, आपको भगवान नहीं मिल जाएंगे, आप भव से पार नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन कथा भी तो धुंधकारी की तरह बड़े भाव से एकाग्र होकर सुननी पड़ेगी। खो जाओ कथा में। कथा देखिए, एक बार हमारे ब्रज में एक बाबा जी है, उनसे पूछा कथा कैसे सुने, कहीं भगवान की चर्चा हो रही हो तो उसको कैसे सुने, तो कहा बस ऐसे सुनो कि महाराज कभी कभी व्यक्ति मूवी देखता है ना महाराज, उसमें दिखा हीरो के गोली लग गई, आहा जो मैया जी बैठी भी देख रहे ना आंखों में इतने में पति देव आ गए काम पे से, और पति देव आए आकर कह रहे हमें जल्दी से ला करके एक गिलास पानी दो। मैया जी कह रही ठहर जाओ, देखो उसको गोली लग गई, रुको अभी रुको जाओ थोड़ी देर। दिख नहीं रहा बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया, हे भगवान तेरे से दुआ इसको बचा लेना। पता है सब नाटक है, सब झूठ है, फिर भी आप उसे सत्य मान रहे हो, और जो राम सत्य है उस राम को तुम नहीं मान रहे हो सत्य, तो महाराज फिर कथा सुनने का लाभ क्या। कथा तो तुम्हें बार बार बता रही है ना, और तुम समझ नहीं रहे हो, इस कथा को जीवन में नहीं उतार रहे हो, तो कथा की गलती नहीं है, कथा को दोष मत देना, सोचना कि हमने गलती करी है, वो कर ही रहे हो, सुन कर के भी जीवन में ना उतारा जाए कथा को तो फिर गलती आप ही की है। ये कथा तो धुंधकारी ने भी सुनी थी, पापी का कल्याण हो सकता है, आप तो उससे कई गुना अच्छे हैं, तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा महाराज, खुद सोचिए विचार कीजिए। धुंधकारी तर गया, उसका कल्याण हो गया, किसके द्वारा, भागवत जी के द्वारा। अब महाराज यहाँ पर धुंधकारी का कल्याण आदि हुआ, उसके पश्चात में आदरणीय श्री सूत जी महाराज, सूत जी कहते हैं हे ऋषियों अब सुनो बड़े ध्यान से। एक बार भगवान श्री नारायण गोलोक धाम में बड़े परेशान थे, उदास बैठे थे, तो श्री किशोरी जी ने, श्री राधा रानी ने उस समय पूछा हे श्याम सुंदर आपके दुख का कारण क्या है। तो भगवान ने उस समय कहा कि हे किशोरी जी देखिए तो सही, मैंने मानव को ये जीवन दिया है जो बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती, और मैंने उसे जो ये मानव तन दिया है, जीवन दिया है, ये उसकी कीमत को ही नहीं जान पा रहा है, उसे यूं ही व्यर्थ गवा देता है। मैं सोच रहा हूं कि जो जीव संसार में जाकर भटक चुके हैं, जो मुझे भूल चुके हैं, इनका कल्याण कैसे हो। तो उस क्षण श्री किशोरी जी कहती है प्रभु आपने इन भक्तों के लिए कुछ तो सोचा होगा ना। तो भगवान ने कहा कि हाँ मैं सोच रहा हूं कि अगर कोई मेरा परिकर, मेरा सेवक, वैकुंठ में रहने वाला कोई मेरा परिकर अगर संसार में जाए और मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करे तो भटके हुए व्यक्ति सही मार्ग पर आ जाए। तो किशोरी जी बोली ऐसा परिकर कौन है। तो श्री किशोरी जी से ठाकुर जी कहते कि वो है सुख, जो राधा रानी को बड़ा प्यारा तोता था, बड़ा प्रिय था वो तोता। तो श्री राधा रानी से कहा कि उस सुख को जाना चाहिए, और वही जब जाएगा तो उसके द्वारा ही भटके हुए व्यक्ति सही मार्ग पर आएंगे। श्री किशोरी जी बोली ठीक है, और उनको आज्ञा दी सुख को जाओ तुम जाकर के जन जन का कल्याण कराने हेतु मेरा प्रचार प्रसार करो, जन कल्याण के लिए तुम जाओ। तो अब ये सुख चले गोलोक धाम से। तो गजब की बात, ये तोता क्या कर रहा है, राम 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 जप रहा है।